सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग दसम के विद्यार्थियों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से देव द्वारा रचित सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले कवि परिचय आप पढ़ लेंगे। कवि परिचय में देव जी का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख कृतियाँ, ये सब याद कर लेंगे। यहाँ देखिए, कवि देवदत्त द्विवेदी ने कवित्त और सवैये कवित्त सवैये के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सुने। यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ कवित्त में सवैया में जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है, और दूसरे में ये जो है कवित्त में जो है बसंत ऋतु के प्रकृति के प्रति कवि ने के भावों की अंतरंग अभिव्यक्त की। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। पहले सवैये में क्या है, कृष्ण के राजसी रूप, जब वो राजा बने या उसके पहले तो वो जन्म ही लिए जब ईश्वर हैं, तो उनका कहना ही क्या है, उनके रूप और सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं करना है। तो जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है, और दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की व्यक्ति हुई है। पहले में जो है कृष्ण के राजसी यानी राजा के कोख में या राजा बनने पर जो उनके रूप सौंदर्य, उनके जो पहनावे हैं उसका वर्णन किया गया है, और दूसरे में जो है प्रकृति से जो है बसंत ऋतु, जो बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, वो बालक रूप में आते हैं। बसंत ऋतु में आगमन, मतलब बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो किस तरह प्रकृति बसंत ऋतु का स्वागत करती है वो इसमें दर्शाया गया है। अब सबसे पहले पद में हम पढ़ेंगे सवैया। पहले पद में सवैया देखेंगे कि पायन नुपुर मंजू बजे, कटी किन किन के धुनि की मधुराई, साबरे अंग लसय पट पीते हिये हुल से बनमाल सुहाई। यहाँ कह रहे हैं कवि देव कि कृष्ण के पायन यानी पैर में नुपुर मतलब पायल है, मंजू बजे, मंजू मतलब सुंदर बज रहे हैं, कटी किंकिन के धुनि की मधुराई यानी कटी मीन्स कमर होता है, किंकिन मतलब होता है कमर में बांधने वाला करधनी, और उसकी मधुर आवाज आ रही है। सांबरे अंग लसय पटपीत, उनका रंग जो कैसा है, श्यामला है, श्याम सलोना कहा गया उनको, श्यामला है। और पटपीत, लसय पटपीत, उनके शरीर में कैसा वस्त्र वो धारण किए हुए हैं, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, तो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। हृदय पे हुल से बनमाल सुहाई, हृदय पे बनमालिनी तुलसी का माला जो है उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। माथे पे देखिए, अब यहाँ सबसे पहले यहाँ पाँव में क्या है, पायल है, और सुंदर पायल है, और कटी कमर में जो है कमरधनी है, उसकी आवाज़ बहुत, उसकी मधुर आवाज़ है। और उनका रंग कैसा है, श्यामला है। और वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, तो पटपीत यानी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं शरीर में। और हृदय ही मतलब हृदय पर तुलसी का माला जो है विराज रहा है। अब देखिए माथे किरीट, उनके माथे पे किरीट मतलब क्या होता है, मुकुट, उनके माथे पे मुकुट है। और बड़े दीर्घ चंचल, बड़ी बड़ी आँखें हैं, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, और बड़ी बड़ी आँखें, जुन्हाई मतलब मुख, उनका मुखचंद, मुख जो है चंद्रमा रूपी है, चंद्रमा के समान है, और जुन्हाई मतलब चांदनी होता है, तो चांदनी जैसी मंद मंद मुस्कान है, हंसी है। अब जय जग मंदिर दीपक सुंदर, अब देखिए जय जग मंदिर सुंदर, दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। इसका मतलब हुआ कि संसार रूपी जग मंदिर मतलब क्या हुआ, जग मतलब संसार, तो जो इनके वर्णन देव जी कह रहे हैं कि जो संसार रूपी मंदिर के
संसार जग मंदिर मतलब क्या हुआ, संसार रूपी मंदिर के दीपक समान है, दीपक समान है, दीपक समान है। वे जग के स्वामी, वे श्री ब्रजदुल्हा जग के स्वामी, स्वामी जग के स्वामी जो है श्री कृष्ण मेरी देव सहाय, श्री कृष्ण जी मेरी सहायता करें। यही कवि देव इस सवैया के द्वारा इसमें दर्शाए हैं। फिर अगले वीडियो में इसका शब्दार्थ याद कर लेंगे और थोड़ा क्वेश्चन जो इसमें से क्वेश्चन रहेगा उसे मैं भेज दूंगी। धन्यवाद।